आप सोचिए, जब रात को स्काई में हजारों सितारे चमक रहे होते ही हैं, तो उनके बीच कितनी दुनिया छिपी होंगी। हर गैलेक्सी में लाखों प्लैनेट्स है और हर प्लैनेट पर लाइफ होने की संभावना है। लेकिन फिर भी ह्यूम कोई एलियन सिविलाइजेशन दिखता है नहीं। ऐसा क्यों है, ये सवाल आज भी सबसे बड़ा रहस्य है। साइंस के रिसर्चर्स कहते ही हैं कि अगर यूनिवर्स इतना विशाल है तो कहीं तो कोई होगा, पर एलियंस हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं करते। ये थॉट एक्सपेरिमेंट हाई डार्क फॉरेस्ट थ्योरी से ही शुरू होता है। ये थ्योरी एक कॉस्मिक हॉरर जैसी लगती है, जहां साइलेंस भी एक वार्निंग होती है। आप तैयार हैं इस कारण को समझने के लिए? डार्क फॉरेस्ट थ्योरी सबसे पहले चाइनीज ऑथर ल्यू सिक्सिन ने अपनी फेमस साइंस फिक्शन नॉवेल्स में पॉपुलर किया था। इस थ्योरी का बेसिक आइडिया सिंपल है, पर उसका इम्प्लीकेशन बहुत गहरा है। इमेजिन कीजिए एक जंगल जहां हर शिकारी छिपा हुआ है, सब एक दूसरे से डर रहे हैं। इसी जंगल को यूनिवर्स के रूप में समझिए। इमेजिनरी फॉरेस्ट में सभी सिविलाइजेशंस एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन बोल्ड नहीं कर रहे। उन्हें डर है कि अगर वो अपनी जगह बांटी देंगे तो कोई पावरफुल सिविलाइजेशन उन्हें मिटा देगी। यही रीजन है कि एलियंस चुप है। वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से ड्रिवन है। आपको नहीं लगता ये बहुत लॉजिकल लगता है? ये थ्योरी कहती है, अगर कोई सिविलाइजेशन अपना सिग्नल ब्रॉडकास्ट करेगी तो वो अपनी लोकेशन रिवील कर देगी, और अगर सामने वाली सिविलाइजेशन हॉस्टाइल हुई तो अटैक होना निश्चित है। यूनिवर्स में सर्वाइवल हाई प्राइमरी रूल है। इस सोच से ही हम समझते हैं कि साइलेंस यानी लाइफ प्रेजर्वेशन का एक संकेत है। आप सोचिए, जब ह्यूमैनिटी रेडियो सिग्नल्स स्पेस में भेजती है तो क्या हम अननोइंगली अपनी जगह रिवील कर रहे हैं? अगर कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन हमारे सिग्नल्स सुन रही हो तो वो ह्यूम आसानी से ही लोकेट कर सकती है। ये आइडिया टेरिफाइंग भी है और फैसिनेटिंग भी। डार्क फॉरेस्ट थ्योरी ये ही चेतावनी देती है। डार्क फॉरेस्ट थ्योरी के सपोर्टर्स कहते ही हैं कि यूनिवर्स एक कोल्ड, वायलेंट और इंडिफरेंट प्लेस है। आपका दुश्मन आपको देख नहीं सकता, पर आप पर नजर जरूर रखता है। हर सिविलाइजेशन अपनी सुरक्षा के लिए छुप छाप ऑब्जर्व करती है। ये साइलेंस हाई उनका सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन जाता है। इस थ्योरी का दूसरा एस्पेक्ट यह है कि यूनिवर्स में कम्युनिकेशन इनहेरेंटली डेंजरस है, क्योंकि सिग्नल भेजना एक आवाज करने जैसा है एक घने जंगल में। आपको नहीं पता कौन सुन रहा है और किस नियत से। इसलिए सबसे बुद्धिमान सिविलाइजेशंस सबसे शांत होती है। कुछ लोग कहते ही हैं, हम अभी तक एलियन सिविलाइजेशन से कांटेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि हम यंग हैं। हमारा रेडियो एक्टिविटी सिर्फ एक छोटी लेयर तक पहुंची है। हो सकता है डिस्टेंट गैलेक्सीज में सिविलाइजेशंस ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गई हो, या फिर वो अपनी एग्जिस्टेंस क्लेवरली हाइड कर रहे हो। पर सोचिए, अगर एडवांस्ड एलियंस ने हमारे अर्थ को ऑब्जर्व किया हो तो क्या वो ह्यूम इग्नोर करते? हम उनके लिए एक प्रिमिटिव स्पीशीज है जो अपनी प्लैनेट की खुद डिस्ट्रक्शन में लगी है। शायद वो साइलेंटली देख रहे हैं, जैसे ही हम एंट्स के कॉलोनी को देखते हैं, ऑब्जर्व करते ही, इंटरफियर नहीं करते। इस थ्योरी का एक और चिलिंग कंक्लूजन है, अगर कोई सिविलाइजेशन डिटेक्ट हो गई तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती है, बिकॉज डिस्कवरी ऑफन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। यूनिवर्स में ट्रस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। ये थ्योरी ह्यूम अपने एक्शन पार सोच पार मजबूर करती है। आपको याद होगा जब हमने गोल्डन रिकॉर्ड वॉयेजर के साथ भेजा था, उसमें अर्थ की इंफॉर्मेशन थी, ह्यूमन बॉडी के इमेजेस, म्यूजिक और कोऑर्डिनेट्स तक। सोचिए, अगर कोई हॉस्टाइल एलियन उससे डिकोड कर लेगा तो वो सीधा हम तक पहुंच सकता है। क्या ये डेंजर के सिग्नल नहीं है? इस साइलेंस के पीछे एक और साइंटिफिक लॉजिक है। रेडियो सिग्नल्स ट्रैवल करते वक्त स्पेस डस्ट और कॉस्मिक रेडिएशन से कमजोर हो जाते हैं। हो सकता है एलियन मैसेजेस हम तक आए हो, पर डिस्टॉर्टेड फॉर्म में।
शायद हमारी लिमिटेड टेक्नोलॉजी उन फेंट सिग्नल्स को पकड़ नहीं पाती, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स कहते ही हैं कि अगर एक सिविलाइजेशन हमसे लाखों साल आगे है तो उनकी कम्युनिकेशन क्वांटम लेवल पार होती होगी। उनकी फ्रीक्वेंसीज हमें दिखाई भी नहीं देती। ये भी मुमकिन है कि वो ह्यूमी देख रहे हैं बिना हमारे समझ पाए। ये थॉट हाई स्पाइन चिलिंग है। डार्क फॉरेस्ट थ्योरी के क्रिटिक्स कहते ही है कि सब सिविलाइजेशंस हॉस्टाइल नहीं होती। कोऑपरेशन भी एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज है। अगर सब एक दूसरे से डर के छुप बैठे तो कॉस्मिक आइसोलेशन ही बसती है। लेकिन थ्योरी ये मानती है कि ट्रस्ट तभी तक सेफ है जब तक सब साइलेंट रहते हैं। आप सोचिए, एक फॉरेस्ट जहां हर पेड़ के पीछे एक शिकारी छिपा है, सब अपनी प्रेजेंस छिप रहे हैं। कोई भी आवाज एक खतरा बन सकती है। यूनिवर्स में ये फॉरेस्ट मेटालिक, रेडिएंट और साइलेंट है, और हर सिविलाइजेशन एक ट्रिगर फिंगर के जैसे अलर्ट रहता है। आपका माइंड कह रहा होगा, तो क्या ह्यूम भी साइलेंस मेंटेन करना चाहिए? शायद हाँ। हम जब तक एडवांस्ड सेल्फ डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर लेते, तब तक स्पेस में अपने सिग्नल फैलाना खतरनाक है। ये एक इंटरस्टेलर सर्वाइवल रूल है, छुप रहो, जियो। कुछ एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते ही हैं कि हम ऑलरेडी एक थ्रेट बन चुके हैं। न्यूक्लियर वेपन्स, पोल्यूशन और रैपिड एआई एडवांसमेंट बताता है कि ह्यूमैनिटी खुद से ही डरनी चाहे। अगर एलियंस हमारे ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं तो शायद वो ह्यूम डेंजरस कैटेगराइज कर चुके हैं। एक और पॉसिबिलिटी है कि हम एक कॉस्मिक क्वारंटाइन में हैं। एडवांस्ड बीइंग्स शायद हमारे एवोल्यूशन ऑब्जर्व कर रहे हैं बिना इंटरफियर किए। जैसे ही हम अपने साइंटिफिक लैब्स में कॉलोनीज आइसोलेट करते ही हैं। हो सकता है उनका प्रिंसिपल क्लियर हो, ऑब्जर्व बट नेवर डिस्टर्ब। डार्क फॉरेस्ट थ्योरी के सपोर्टर्स कहते ही है, अगर कोई सिविलाइजेशन जिंदा है और कम्युनिकेट नहीं कर रही तो वो अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर रही है। छुप रहना एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है, कॉवर्डनेस नहीं। यूनिवर्स में ब्रिलियंस और फियर के बीच ये एक बारीक लाइन है। आपने नोटिस किया होगा, कई स्पेस एजेंसीज METI मैसेजिंग टू एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ये लोग बिलीव करते ही है कम्युनिकेशन से पीस एस्टैब्लिश होगा। और डार्क फॉरेस्ट के पर्सपेक्टिव से ये एक सुइसाइड कॉल जैसा लगता है। एक गलती और सिग्नल सब कुछ बदल सकता है। हो सकता है हम ऑलरेडी किसी एलियन सिविलाइजेशन के रडार पार है। वो चाहते हैं हम उनके प्रेजेंस को भूल जाएं जब तक वो समझते हैं कि हम प्रिपेयर्ड नहीं। ये वेटिंग गेम बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चल सकता है। यूनिवर्स में समय की कोई कमी नहीं। इस थ्योरी के प्रोपोनेंट्स एक और क्रिटिकल बात कहते ही है, यूनिवर्स में सर्वाइवल के लिए साइलेंस सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, एक नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है। जो सिविलाइजेशन बोलती है वो मिट है, जो छुप रहती है वो एग्जिस्टेंस बचाती है। ये एक कॉस्मिक डार्विनिज्म है। हो सकता है एलियन सिविलाइजेशंस डीप अंडरग्राउंड या डार्क एनर्जी डायमेंशंस में छिपी हो। वो हमारे 3D रियलिटी को क्रॉस करते ह्यू सिग्नल्स डिटेक्ट करते ही हो, पर हम अपनी लिमिटेड इंद्रियों के कारण उन्हें महसूस नहीं कर पाते। उनका साइलेंस एडवांस्ड कैमोफ्लाज है। इस साइलेंस के हिडन मैथमेटिक्स भी है, फर्मी पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स पूछ है, वेयर इज एवरीबॉडी? अगर काउंटलेस प्लैनेट्स है तो एलियंस दिखाई क्यों नहीं देते? डार्क फॉरेस्ट थ्योरी कहता है वो यही है, लेकिन दबी हुई चुप्पी के पीछे। अब समझिए, अगर कोई सिविलाइजेशन एक्सटिंक्शन से बचना चाहती है तो वो ऑब्जर्वेशन मोड में चली जाएगी। हर एनर्जी बर्स्ट, हर बीकॉन एक बिट्रेल जैसे हैं। साइलेंस एक आर्मोर बन गया है। यूनिवर्स में सभी सिविलाइजेशंस अपनी खुद की शैडोज बन गई है। इस सिनारियो में क्यूरियोसिटी और कॉशन दोनों एक साथ चलते हैं। साइंस ह्यूमी सीखता है एक्सप्लोर करना, पर डार्क फॉरेस्ट थ्योरी चेतावनी देती है, एवरी एक्सप्लोरेशन कैरीज अ प्राइस। आप जब स्पेस के हॉरर और ब्यूटी दोनों देखेंगे तो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस साथ महसूस करेंगे।
सोचिए, अगर आप एक ऑब्जर्वर सिविलाइजेशन है और आपको एक ब्राइट न्यू सिग्नल मिलता है तो आप क्या करते? आप वेट करते ही, ऑब्जर्व करते ही और फिर साइलेंस से आंसर देते। हो सकता है एलियंस भी इसी स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं। ये कॉस्मिक हाइड एंड सीक गेम का सबसे पुराना वर्जन है। कुछ थिंकर्स कहते ही हैं कि अगर सब साइलेंट है तो एक डे आएगा जब कोई इम्पल्सिव सिविलाइजेशन एक लाउड सिग्नल भेज देगी और उस दिन यूनिवर्स डिसाइड करेगा सरवाइव कौन करेगा और मिटेगा कौन। ये सस्पेंस हाई डार्क फॉरेस्ट थ्योरी को इतना डरावना बनाता है। आप नोटिस करेंगे, जब हम नाइट स्काई में टेलीस्कोप से ही देखते हैं तो वो डार्कनेस एक मेटाफोर बन जाता है। वो सिर्फ एम्प्टीनेस नहीं, पॉसिबिलिटीज का ओशन है। हो सकता है हर लाइट एक सिविलाइजेशन का डाइंग विस्पर हो। वो ह्यूम देखकर चुप है, साइलेंटली वेटिंग। यूनिवर्स में लाइट और साइलेंस दोनों रियलिटी के दो पहलू हैं। लाइट बताती है हम क्या देख सकते हैं और साइलेंस बताता है हम कितना नहीं जानते। हर स्टार के पीछे एक साइलेंस छिपा है, एक सिविलाइजेशन का डर, एक पॉसिबिलिटी का ट्रूथ। डार्क फॉरेस्ट थ्योरी ह्यूम सिखाता है कि कॉस्मिक लोनलीनेस और फियर शायद हमारे इमेजिनेशन नहीं, रियलिटी का हिस्सा है। हर सिविलाइजेशन अपनी सेफ्टी के लिए कॉन्शियस डिसीजन लेती है और इस साइलेंस के बीच ह्यूमैनिटी अपनी क्यूरियोसिटी को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। क्या ह्यूम सिग्नल्स भेजते रहना चाहिए या चुप हो जाना चाहिए? ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। साइंस कहते ही है नॉलेज रिस्क के बिना नहीं आती, और डार्क फॉरेस्ट वार्न करता है क्यूरियोसिटी से ज्यादा कीमत कोई चीज नहीं चुकानी चाहिए। आप जब अगली बार नाइट स्काई देखे तो सोचिए, हर ट्विंकलिंग स्टार एक सिविलाइजेशन का साइलेंट विटनेस हो सकता है। वो हमें देख रहे हैं, पार बोल नहीं रहे। साइलेंस ही शायद यूनिवर्स की सबसे पुरानी भाषा है और हम उससे समझना शुरू कर रहे हैं। ये थ्योरी ह्यूम एक कॉस्मिक ट्रूथ समझती है, सर्वाइवल ऑलवेज डिमांड्स साइलेंस। शायद एलियंस हमें इग्नोर नहीं कर रहे बल्कि वार्निंग दे रहे हैं। यूनिवर्स एक जंगल है और हम भी उसके पेड़ों के बीच चल रहे हैं, छुप छाप, सावधानी से, सर्वाइवल के लिए।